फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। तो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया उपसंयोजक यौगिकों के बारे में। उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंडों के प्रकार देख लिए, आवेश के आधार पर थे 2 प्रकार के और दंतुता के आधार पर थे 6 प्रकार के। उसके बाद हमने सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दी। जो सिंपल सी थी उसमें सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानते हैं और उसके बाद बराबर में जितना संकुल पर आवेश होता है उतना लिखते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखते हैं और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखते हैं और कुछ नहीं है तो बराबर में 0 लिखते हैं। इसके बाद देख लिया हमने उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उसको हमने 2 पार्टीशन में देखा था। पहले देखा था हमने लिगेंड का नामकरण। तो लिगेंड के नामकरण के 6 रूल थे। 3 तो बहुत सिंपल थे उसमें कि अगर धनावेशित लिगेंड है तो लास्ट में ईएम, ऋणावेशित लिगेंड है तो लास्ट में ओ और उदासीन लिगेंड है तो है जैसे का जैसा। और यदि संकुल उदासीन या धनावेशित है तो धातु का नाम है जैसे का जैसे, और अगर संकुल ऋणावेशित है तो धातु के नाम के अंत में एट अनुलग्न लगाया था। उसके बाद हमने देखे थे सीएमए का नामकरण। सीएमए के नामकरण के 3 रूल देखे थे। उसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या था कि सीएमए के नाम के अंत में उसके आगे कोष्टक लगा के रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने थे। ये इतना देख लिया। फिर हमने देखी थी समावयवता। समावयवता में हमने पहले देखा था कि समावयवता में देखा था संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता की डेफिनेशन सिंपल सी थी कि 2 या 2 से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो वो दोनों एक दूसरे के समावयवी थे और इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के 6 टाइप थे। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधन समावयवता, लवण बंधन या लवण समावयवता एक ही है, लिगेंड समावयवता, उपसंयोजन स्थिति समावयवता और उपसंयोजन समावयवता। आज हम स्टार्ट करेंगे समावयवता का दूसरा टाइप जो है त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता होती क्या है, इसकी डेफिनेशन सेम संरचनात्मक समावयवता जैसी ही है कि त्रिविम समावयवता में भी 2 या 2 से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान हो, अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान हो लेकिन उनकी त्रिविम में व्यवस्था, त्रिविम मतलब उनकी आकाश में व्यवस्था कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वो दोनों एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होते हैं और इसी गुण को क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता। तो ये हो गई त्रिविम समावयवता की सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखते हैं त्रिविम समावयवता कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। तो फ्रेंड्स प्रकाशिक समावयवता अलग से पूरी है और ज्यामितीय समावयवता अलग से। तो प्रकाशिक समावयवता हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता भी त्रिविम समावयवता से ही निकला हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें लिगेंड की आपेक्षिक स्थिति बदल जाती है। त्रिविम समावयवता में क्या था कि आप त्रिविम में उनकी व्यवस्था बदल जाती है। तो ज्यामितीय समावयवता में क्या होगा कि लिगेंड त्रिविम में अपनी आपेक्षिक स्थिति को बदल देते हैं, उसके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वो है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता हम 2 पार्टीशन में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या 4 में और एक पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या 6 में। समन्वय संख्या निकालना लास्ट क्लास में बता दिया था। तो पहले पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या 4 में त्रिविम समावयवता और उसमें ज्यामितीय समावयवता। तो समन्वय संख्या 4 में 2 टाइप से ज्यामितीय समावयवता होगी। एक तो होगी जब संकरण sp3 हो और एक होगी जब संकरण dsp2 हो। समन्वय संख्या 4 में 2 प्रकार से ज्यामितीय समावयवता होगी। एक तो जब संकरण sp3 हो और एक संकरण जब dsp2 हो। जब संकरण sp3 होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की है। कैसी होगी, चतुष्फल की है। और एक dsp2 होगा संकरण, तब आकृति कैसी होगी, वर्ग समतल। कैसी होगी, वर्ग समतल। तो फ्रेंड्स जो समन्वय संख्या 4 है उसमें जो sp3 संकरण यानी कि जो चतुष्फल के संकुल है वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। sp3 संकरण वाले चतुष्फलक के संकुल है वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। और
वर्ग समतल है ये ज्यामितीय समवेता दर्शाता है। वर्ग समतल ज्यामितीय समवेता कैसे दर्शाता है ये देखते हैं। वर्ग समतल की आकृति कैसी होगी, ऐसी। ये यहाँ पे धातु आयन है और ये 4 लिगेंड है, 1 2 3 4। वर्ग समतल में भी 2 ऐसे हैं जो समावेता ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाते हैं। कौन कौन से, एक तो MA4 यानी कि जब ये चारों सेम हो, और एक MA3B यानी कि कोई 3 समान हो और एक अलग हो। वो दोनों ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएंगे। किसमें, समन्वय संख्या 4 में। जब चारों लिगेंड समान हो या कोई 3 लिगेंड समान हो तो ये ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएंगे। तो ये अगर जो बाकी जो बचे हैं जैसे MA3 A2 B2 MA2 B2 या MABCD, जब चारों लिगेंड अलग अलग हो, ये वर्ग समतल संकुल ज्यामितीय समावेता दर्शाएंगे। तो ज्यामितीय समावेता दर्शाएंगे तो इनके 2 समावेशी बनते हैं। एक बनता है सिस रूप और एक बनता है ट्रांस रूप। एक बनता है सिस रूप और एक बनता है ट्रांस रूप। सिस को बोलते हैं समपक्ष और ट्रांस को बोलते हैं विपक्ष। अब हम देखते हैं देखिए सिस रूप क्या होता है और ट्रांस रूप क्या होता है। सबसे पहले वापस ये कोई वर्ग समतल बना देते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग समतल। इसमें ये है धातु आयन। क्या है, धातु आयन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, किससे, लिगेंड से। तो लिगेंड मान लिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए लिगेंड। अब हमें पढ़ना है सिस स्थिति क्या होती है और ट्रांस स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस। सिस मतलब समपक्ष, समपक्ष स्थिति। तो सिस में जब समान लिगेंड एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो वो हो जाती है सिस स्थिति। तो इस वर्ग समतल संकुल में देखो कौन कौन है जो 90 डिग्री के एंगल पे है, 1 और 3, ये 1 और 3, 3 और 4, 4 और 2 और 2 और 1। ये देखो तो चारों के चारों जो एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री के एंगल पे हैं। 1 और 3 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 3 और 4 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 4 और 2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। किसके सापेक्ष, सीएमए के सापेक्ष। और 2 और 1 सीएमए के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पे हैं। तो ये जो सीएमए के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पे होते हैं वो होती है सिस स्थितियां। इनको बोलते हैं समपक्ष स्थितियां। तो वर्ग समतल संकुल में समपक्ष स्थितियां कितनी होती है, 4। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कौन सी, विपक्ष स्थितियां। जब लिगेंड सीएमए के सापेक्ष कितने डिग्री कोण पे होते हैं, 180 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो वो हो जाएगी विपक्ष यानी कि ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कौन कौन है जो 180 डिग्री के एंगल पे है, 1M4 यानी कि 1 और 4। एक तो हो जाएगा 1 और 4 और एक हो जाएगा 2 और 3। ये हो जाएगा 2 और 3। समझ गए। तो सिस स्थितियां कितनी हो गई, 4 और ट्रांस कितनी है, 2। सिंपल है। सिस में एक दूसरे के बीच 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे और जो ट्रांस है उसमें 180 डिग्री का एंगल होगा। ये देखो दोनों साइड 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमने पढ़ ली सिस और ट्रांस। अब मैं बता देती हूँ आपको हम लिगेंड्स को कैसे डिनोट करेंगे। समावेता पढ़ेंगे तो लिगेंड को डिनोट तो करना ही है। अगर कहीं ऐसा लिखा है ABCD तो ये एक दंतुक लिगेंड है। और यदि A2 B2 C2 ऐसा लिखा है तो ये एक दंतुक 2 लिगेंड है। और कहीं AA या BB ऐसे लिखा है तो यह है द्विदंतुक 1 लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड की संख्या कितनी है, 1। और अगर इसी को हम ऐसे कर देंगे तो है तो द्विदंतुक लिगेंड लेकिन उसकी संख्या कितनी है, 2। सेम ही है। ये भी द्विदंतुक लिगेंड है लेकिन संख्या कितनी है, 1। और ये द्विदंतुक लिगेंड है लेकिन संख्या कितनी है, 2। और अगर कहीं ऐसे लिखा है AB तो
ये भी एक द्वितंतुक लिगेंड है, ये AB का फोल्टवाइज, ये द्वितंतुक दो लिगेंड है। तो ये हमने बता दिया लिगेंडों के बारे में। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि द्वितंतुक लिगेंडों को हमेशा सिस स्थिति यानी कि समकक्ष स्थिति पर रखा जाता है। समकक्ष स्थिति मतलब परस्पर कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। जो द्वितंतुक लिगेंड होते हैं उनको हमेशा हमें कहां पे रखना है, सिस स्थिति पर रखना है। ये देख लिया हमने समन्वय संख्या 4 में। समन्वय संख्या 4 में सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बता दी। अब इनके कुछ एग्जांपल है समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतल संकुलों में ज्यामितीय समवायिता के, जो हम अब देखेंगे। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्ग समतल संकुलों के कुछ उदाहरण जो ज्यामितीय समवायिता दर्शाते हैं। पहले वो देख लीजिए जो नहीं दर्शाते। तो कौन कौन है जो ज्यामितीय समवायिता नहीं दर्शाते और वर्ग समतल संकुल है? तो वो है, एक है MA4, MA3B या MB4 या MAB4, सॉरी B3। तो ये है जो वर्ग समतल संकुल है लेकिन उसके बावजूद भी ज्यामितीय समवायिता नहीं दर्शाते हैं। A4, A3B क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस स्थितियां नहीं बनती है, इसलिए नहीं दर्शाते हैं। अभी बना के देखेंगे बाकी में कि कैसे बनती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक संकुल जो ज्यामितीय समवायिता दर्शाता है। तो वो एग्जांपल है हमारा MA2B2। A2 A एक दंतुक लिगेंड है जिनकी संख्या 2 है और B भी एक दंतुक लिगेंड है जिनकी संख्या 2 है। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा। ये हो गया वर्ग समतल संकुल। यहाँ M धातु आयन हो गया, इनको जोड़ दिया। ये A, ये B, ये B, ये कोऑर्डिनेट। तो इसमें देखो ये A एक दूसरे, ये देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कौन सा रूप है, सिस रूप, क्योंकि जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कौन सा रूप था, सिस रूप था। इसी के देखो दोस्तों हम ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। कौन सा फॉर्म बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो एंगल कितने डिग्री का करना है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का करने के लिए एक को यहाँ से उठा के कहाँ रखना होगा, यहाँ। तो इसकी ट्रांसफॉर्म कैसी बन जाएगी, देखो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये धातु है, ये लिगेंड। इस बार क्या किया, A B। तो यहाँ देखो A के बीच एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म यानी कि विपक्ष रूप। किसी एक के सापेक्ष हमें सिस और ट्रांस देखने, भले यहाँ B के सापेक्ष देख लो तो B और B कितने पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। और यहाँ पे देख लो B और B कहाँ चले गए, 180 डिग्री एंगल पे। तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। इसका एग्जांपल है देखो दोस्तों, जैसे PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, MA2B2 मैच कर रहा है ना, MA2B2। तो देखो दोस्तों हम इसकी बनाते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं मिलके। तो M की जगह क्या है, प्लेटिनम। तो ये हो गया प्लेटिनम। कितने लिगेंड है, 4। Cl NH3 तो देखो Cl और Cl एक दूसरे पे कितने डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कौन सा रूप है, सिस रूप। और इसी Cl को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो कैसा बन जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये प्लेटिनम, NH3 तो Cl PtCl कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांसफॉर्म, विपक्ष रूप। तो ये सिस था, ये ट्रांस था। अब यहाँ अगर NH3 के लिए देखें तो NH3 और NH3 यहाँ पे देख लो कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। तो NH3 के सापेक्ष भी कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। और यहाँ NH3 प्लेटिनम NH3 कितने डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल। तो NH3 के लिए भी कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारा एक रूप MA2B2। अब देखते हैं हम
दूसरा रूप है MA2BC, यानी कि इसमें 3 प्रकार के लिगेंड है। 3 तो बनाते हैं सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या करना है, समान लिगेंडों के बीच 90 डिग्री का एंगल रखना है। तो ये मेटल हो गया, A, B, C। ए और ए के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। अब बनाते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये ए है, यहां से उठा के आ जाएगा यहां, ये एम, ये बी, ये सी, तो होगी ट्रांसफॉर्म। अगर बी और सी के रेफरेंस में देखें तो बी और सी देखो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो इनके रेफरेंस में भी ये कौन सी स्थिति है, सिस। और यहाँ बी और सी 180 डिग्री एंगल पे चले गए, तो इनके रेफरेंस में भी ये क्या है, ट्रांस है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा PTMA2 Cl2 BBrCl 2 माइनस, ये समतुल्य। इसके सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CMA प्लेटिनम। ये इससे 4 लिगेंड जुड़ जाएंगे, Cl, Cl, Br, और ये हो जाएगा क्या, I। हो गया। तो इसमें Cl और Cl वही 90 डिग्री एंगल पे, तो हो जाएगी सिस फॉर्म। और जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस Cl को यहां से उठा के कहां रख देंगे, यहां, और यहां आ जाएगा I, तो बन जाएगी ट्रांसफॉर्म। हो गया। तीसरा देखते हैं हम इसका, जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, M, A, B, C, D। तो ये तो बहुत सिंपल है, चारों लिगेंड अलग अलग है तो इनको कहीं पे रखो, बहुत सारे सिस और ट्रांस बन जाएंगे। ये मेटल हो गया, A, B, C, D। अब AB के रेफरेंस में देखो तो AB किस कंडीशन में, यहाँ पे सिस, और अगर ये B यहाँ आ जाएगा तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारा चौथा टाइप। इसका एग्जांपल है NiCl Br NO2 2 माइनस। ये हो गया इसका एग्जांपल, जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग होंगे। सॉरी, NiCl, ये तो CMA, Cl, Br, NO2, एक और ले लेते हैं CN। अब हो गए 4 लिगेंड, A, B, C, D, 4 लिगेंड हो गए। और ये निकल क्या है, CMA, ये मेटल है हमारी। तो इसमें कोई भी दो जैसे Cl और Br के रेफरेंस में देखेंगे तो Cl और Br यहाँ होंगे तब तो होगी सिस कंडीशन, और Cl और Br जैसे यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। ये 3 रूप है किसमें, वर्ग समतल संकुलों में जो ज्यामितीय समावेता दर्शाते हैं। और ये दोस्तों याद रखना, अगर चारों लिगेंड सेम है, समन्वय संख्या 4 में चारों लिगेंड सेम है, DsP2 संकरण है, तो वो ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएगा। और अगर 3 लिगेंड सेम है, एक अलग है, तो भी ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएगा। तो समन्वय संख्या 4 में हमारी ज्यामितीय समावेता कंप्लीट होती है। क्या देखा, बस सिस और ट्रांस सीखना पहचान लिया। और इसमें सिस की कितनी स्थितियां थी, 4, और ट्रांस की कितनी होती है, 2। अब बात करेंगे हम समन्वय संख्या 6 में क्या, ज्यामितीय समावेता। हाँ, तो अब बात करते हैं समन्वय संख्या 6 में ज्यामितीय समावेता की। जब समन्वय संख्या 6 हो, तो जब समन्वय संख्या 6 होगी तो उसमें संकरण कौन सा होगा, या तो होगा D2sp3 या होगा sp3d2। इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब n-1t कक्षा काम में आएगा तो D2sp3, और जब nt काम आ रहा है तो sp3d2। जब ये संकरण है तो हमने पहले पढ़ा था कि जब ये संकरण होता है तो आकृति कैसी बनती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसे,
4 तो तल में हो जाएंगे वर्ग समतल की तरह, 1 2 3 4 और एक हो जाएगा ऊपर 5 और एक हो जाएगा नीचे 6। ये आकृति कैसे बनती है? ऐसे, ये जैसे हाथ ये समतल में हो गया, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, एक के ऊपर 5वां और ये नीचे 6, ये इस प्रकार है। तो समन्वय संख्या 6 की आकृति कैसी होगी? अष्टफल की। अब इसमें देखते हैं हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म क्या होगी? जब लिगेंड समान लिगेंडों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसमें कौन कौन से लिगेंड्स है जो 90 डिग्री के कोण पर है? वो सिस फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1, 4 तो ये। अब 1 के साथ 5 और 2 के साथ 5, ये भी 90 डिग्री के कोण पर है। 1 के साथ 5 और 2 के साथ 5, सेम एज इट इज इधर 4 के साथ 6 और 3 के साथ 6, ये हो गया। और 1 के साथ 6, ये भी कौन सी स्थिति पे है? समकक्ष स्थिति पे। 1 के साथ 6 और 2 के साथ 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंडीशन तो ये हो गई। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 1 और 1 के साथ 5 और 2 के साथ 5, 6 के साथ 4 और 3 के साथ 6, 4 के साथ 6 और 2 के साथ 6, 4 के साथ 5 और 3 के साथ 5, टोटल हो गए 12। तो अष्टफल के संकुल में 12 कंडीशंस होती है जो सिस कंडीशन होती है। अब देखते हैं ट्रांस। ट्रांस कौन कौन से होगी जिसमें एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो इसमें 3 और 1 और 3, एक ये 2 और 4 और 5 और 6। तो फ्रेंड्स सिस कंडीशंस याद रखना थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए हम ट्रांस कंडीशंस याद रखेंगे कि यदि लिगेंड्स इन स्थितियों पे हैं, कौन कौन सी? 1 और 3, 2 और 4, 5 और 6, इन कंडीशंस में है तब वो ट्रांस है। और इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन है, कोई सी भी कंडीशन है तो कौन सी स्थिति पे हो जाएंगे? सिस स्थिति पे। तो हमें ट्रांस याद रखना है, ना कि सिस। आगे भी हम ट्रांस ही काम में लेंगे, सिस काम में नहीं लेंगे। ये हो गई ट्रांस कंडीशंस 3 और सिस कंडीशंस हो गई 12। टोटल कितनी है? 15। तो इसके कितने प्रकार के समावेश बन सकते हैं? 15 प्रकार के समावेश बन सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स की, इनमें भी 2-3 अपवाद है जो अष्टफल के संकुल होते हुए भी ज्यामितीय समावेशता नहीं दर्शाते हैं, और कुछ ऐसे एग्जांपल जो ज्यामितीय समावेशता दर्शाते हैं वो हम अभी देखेंगे। हाँ, तो बात करते हैं एग्जांपल्स की। पहले वो एग्जांपल्स बताती हूँ जो अष्टफल के संकुल होने के बावजूद भी ज्यामितीय समावेशता नहीं दर्शाते हैं। तो उनमें 2 एग्जांपल है। एक है MA6, जब 6 के 6 लिगेंड सेम हो, या MA5B, कोई 5 लिगेंड सेम हो और एक अलग हो। तो ये 2 एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अष्टफल के संकुल है फिर भी ज्यामितीय समावेशता नहीं दर्शाते हैं। MA6, जब 6 के 6 लिगेंड सेम हो तब ज्यामितीय समावेशता नहीं दर्शाएगा, और जब MA5B यानी कि 5 लिगेंड सेम हो और एक लिगेंड चेंज हो तो वो भी ज्यामितीय समावेशता नहीं दर्शाएगा। फिर बात करते हैं हम जो ज्यामितीय समावेशता दर्शाते हैं। जैसे पहला लेते हैं हम MA4B2, या लेते हैं MA3B3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। MA3B3 और ले लेते हैं MAAB2। सबसे पहले देखते हैं MA4B2। तो बनाते हैं इसकी सिस या ट्रांस कोई फॉर्म। तो ये हो गया हमारा M, ये 4
बनाएंगे। F4 तो A A A A, ये B ये B। हम B के फॉर्म में देखते हैं तो ये B और ये B दोनों कितने डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे। तो कौन सा फॉर्म है ये, ट्रांसफॉर्म। अब तो देखने से ही पता लग रहा है कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। अब इसका हम सिस फॉर्म बनाते हैं। सिस फॉर्म बनाने के लिए इनके बीच का एंगल कितना करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक भी लिगेंड को उठा के कहां लग देंगे, वर्ग में। तो ये A, ये यहां B लिख दिया, ये A, एक भी यहां है पहले से ही, ये A और ये A। अब देखो B और B के बीच कितने डिग्री एंगल हो गया, ये दोस्तों इससे ऊपर है तो ये यहाँ पे कितने डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल। तो B और B एक दूसरे कौन सी कंडीशन पे आ गए, सिस कंडीशन पे। तो ये हो जाएगी सिस कंडीशन। इसका एग्जांपल देखते हैं, PT Cl4 Br2 -2, PT Cl4 Br2 F4 Cl4 B2 Br2। सेम एज इट इज है कि जब यहाँ पे Br और यहाँ पे Br होगा तो कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। और जैसे ही एक Br को उठा के यहाँ या यहाँ रख देंगे तो कौन सी हो जाएगी, सिस फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें दो नई चीजें देखेंगे हम, रेखांशिक और फलकीय। तो आप इसको सिंपली नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ये देखते हैं। तो बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप MA3B3। तो देखो दोस्तों इसमें जो M है वो क्या है, CMA, केंद्रीय धातु परमाणु। A3 क्या है, 3 लिगेंड है, तीनों एक ही प्रकार के और एक दंतुक लिगेंड है। B3 क्या है, B3 भी 3 लिगेंड है, तीनों एक ही प्रकार के और एक दंतुक लिगेंड है। लेकिन A और B दोनों अलग अलग है, यानी इसमें केवल 2 ही प्रकार के लिगेंड है। तो इसका हम बनाते हैं, देखो ये हमारा मेटल हो जाएगा, ये A ये A ये A, बच्चे जो ये B ये B ये B। इसी की दूसरी फॉर्म बनाते हैं, देखो ये मेटल, ये A ये A, ये B ये B ये B और ये A। हो गए 3 A और 3 B। तो इसमें क्या है, ये A है जो, ये कहां पे, यहाँ पे। तो अगर इन तीनों को मिलाएंगे, इसको इसको इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक फलक बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फलकीय, फेस आइसोमर, फलकीय। ये A यहाँ पे होगा तो इसको इससे और इससे मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, फलक। इसी प्रकार इसमें देखो, ये देखो B B दोनों एक रेखा में आ गए, और इधर ये A दोनों रेखा में आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखांशिक, रेखांशिक मराइसोमर, तो बोलते हैं मराइसोमर। तो एकदम सिंपल है, क्या होगा, इस A को जब यहाँ मानेंगे, हालांकि है ये यही है, तो इसको इससे और इससे मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एक फलक बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फलक। और इसमें ये B और B दोनों एक रेखा में आ गए, और A और A दोनों एक रेखा में आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखांशिक। ये था फलकीय और रेखांशिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस। तो ये हो गया M, ये A3, 3 Cl लिगेंड है, तीनों एक ही प्रकार के, और ये 3 NH3 लिगेंड। तो इसमें ये सेम कंडीशन लागू हो जाएगी, फलकीय और रेखांशिक वाली। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है MAA का होल ट्वाइस B2। AA क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, और संख्या भी कितनी है, 2 है। और B क्या है, एक दंतुक लिगेंड, और कितने हैं, 2 है। तो इसकी बनाते हैं हम सिस और ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारे मेटल 6। हमने क्या पढ़ा था कि द्विदंतुक लिगेंड को हमेशा किस स्थिति पे रखना है, सिस स्थिति पे। सिस कौन सी, सम
समकक्ष स्थिति। और द्वितंतुक लिगेंड है तो सीएमए से कितनी जगहों से जुड़ेंगे, 2 जगहों से, तो ये सी स्थिति ए सीएमए से जोड़ दिया। द्वितंतुक लिगेंड है तो इसको ए संख्या के आपस में जुड़े हुए और सीएमए से कितनी जगह से जुड़े हुए हैं, 2 जगह से। ये हो गया द्वितंतुक लिगेंड। बाकी बच्चे और कितने हैं, 2 है तो एक इस साइड जोड़ देते हैं, ये बी और ये। अब बी और बी कितने डिग्री एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे, तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। कौन सा रूप है, ट्रांस रूप। इसका सिस बनाते हैं, सिस बनाएंगे तो ये मेटल, इसको सेम ही रखते हैं, इधर जोड़ दिया। क्या करना है, एक बी को यहां से उठा के वर्ग में रखना है, तो यहाँ पे ये रख दिया बी, इधर बी बी, तो बी और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो कौन सी स्थिति हो गई, बी के रेफरेंस में सिस, और यहाँ पे द्वितंतुक लिगेंड को वापस जोड़ दिया, जो सीएमए से कितनी जगह से जुड़ा हुआ है, 2 जगह से, तो ये हो जाएगी सिस स्थिति। क्या था, 2 द्वितंतुक लिगेंड थे, द्वितंतुक लिगेंड को हमेशा समकक्ष स्थिति पर रखा जाता है, ये और ये दोनों समकक्ष स्थितियां थी। और द्वितंतुक लिगेंड सीएमए से कितनी जगह से जुड़ा है, 2 जगह से, तो इसको 2 जगह से जोड़ दिया, इधर भी 2 जगह से जोड़ दिया, बचा बी। तो बी और बी यहाँ किस स्थिति पे, ट्रांस पे, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पे बी और बी के बीच 180 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म, और ये कौन सी है, ट्रांसफॉर्म। इसका एग्जांपल देखते हैं, सीओ द्वितंतुक लिगेंड लेना पड़ेगा, तो ले लिया En का होल ट्वाइस Cl2, ये हो गया हमारे इसका एग्जांपल। यहाँ En जोड़ देंगे, इधर En जोड़ देंगे, यहाँ Cl और Cl, तो ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। और जब एक Cl यहाँ आ जाएगा तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है AmAAB2C2। ये मेटल है, ये द्वितंतुक लिगेंड है, कितने एक एक, ये एक दंतुक 2 लिगेंड, ये एक दंतुक 2 लिगेंड, मतलब इसमें इस बार टोटल 3 प्रकार के लिगेंड आए। तो बनाते हैं इसकी सिस फॉर्म। ये मेटल 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले द्वितंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड को कहां पे रखना है, सिस स्थिति पे, यानी कि समकक्ष पे। तो ये ए ये रख दिया द्वितंतुक लिगेंड को। अब इन दोनों में से ए के सापेक्ष देख दिया, तो बी के सापेक्ष देख लो या सी के सापेक्ष। तो सबसे पहले बी के सापेक्ष देखते हैं, तो ये यहाँ रख दिया बी, ये यहाँ बी बचे, जो ये सी। तो बी के रेफरेंस में देख लो या सी के रेफरेंस में देख लो, तो बी और बी कितने डिग्री के एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे, तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। और जब एक बी को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो कौन सी बन जाएगी, सिस। जैसे देखो ये मेटल 2 3 4 5 6, ये द्वितंतुक लिगेंड तो हमेशा समकक्ष स्थिति पे रहेगा। ये एक भी यहाँ से उठा के कहाँ रखा, यहाँ, ये बी ये सी, ये कौन सी बन गई, सिस फॉर्म, क्योंकि इसमें बी और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एम की जगह रख दिया प्लेटिनम। द्वितंतुक लिगेंड हम ले लेते हैं En, एक दंतुक लेकिन 2 लिगेंड, तो लिख लिया हमने NH3 के कितने, होल ट्वाइस, एक और एक दंतुक लिगेंड और कितने, 2 पे हो गया Cl2। ये हो गया इसका एग्जांपल। इसमें दोनों के रेफरेंस में देखा जा सकता है, NH3 के रेफरेंस में और Cl2 के रेफरेंस में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा लास्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट एग्जांपल है AB का होल ट्वाइस C2। ये AB क्या है, AB दोस्तों द्वितंतुक लिगेंड ही है, लेकिन कैसा है, असममित। जैसे हमने पढ़ा था AA, ये भी एक द्वितंतुक लिगेंड था, लेकिन कैसा था, सममित था, मतलब CMA 2 जगह से जुड़ेगा, CMA से दोनों जुड़ने वाले परमाणु कैसे थे, इसमें सेम थे। लेकिन AB में दोनों परमाणु जो CMA से जुड़ रहे हैं वो अलग अलग है, मतलब ये द्वितंतुक लिगेंड तो है लेकिन कैसा है, असममित, और ये द्वितंतुक लिगेंड है और कैसा है, सममित। तो अब ये देखते हैं हम, इसके फॉर्म बनाते हैं, सिस और ट्रांस
हमने समतल, ये हो गई मेटल 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 है तो द्विदंतुक लिगेंड ही ना, तो किस स्थिति पे रखेंगे इसको, सिस यानी कि समपक्ष स्थिति पे। तो ये रख दिया ए बी, ये हो गई इसकी समपक्ष स्थिति। दो जगह से मेटल से जुड़ गया, मेटल से जुड़ने वाले दोनों परमाणु कैसे अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असममित द्विदंतुक लिगेंड। बच्चों जिनको दो है तो एक इधर जोड़ देंगे, ये भी समपक्ष स्थिति, और ये सी और ये सी। तो सी के रेफरेंस में देखते हैं, सी एम सी कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल। तो कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। इसकी सिस फॉर्म बनाने के लिए एक सी को उठा के यहां से यहां रख देंगे। देखो ये मेटल 1 2 3 4 5 6 द्विदंतुक लिगेंड, ये तो है जैसे का जैसा। ये सी, एक सी को यहां से यहां सिस फॉर्म बनाने के लिए, और इनको यहां जोड़ देंगे। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। सी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म, ये हो गई सिस फॉर्म। अब इसका देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में पहले लिखेंगे मेटल, तो मेटल मान ली हमने कौन सी, सीओ। फिर लिखना है द्विदंतुक लिगेंड, लेकिन कैसा होना चाहिए, असममित। इस बार हम ईएन एथिलीन डाइएमीन नहीं ले सकते, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन में सीएमए से जुड़ने वाले दोनों परमाणु सेम थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ हमें कौन सा चाहिए, असममित द्विदंतुक लिगेंड चाहिए, जिसमें सीएमए से जुड़ने वाले दोनों परमाणु है, दो जगह से जुड़ेगा द्विदंतुक लिगेंड है, तो दोनों परमाणु अलग अलग होने चाहिए। तो इसका एक नया एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। सूत्र क्या होता है, NH2 CH2 COO माइनस। सूत्र होता है NH2 CH2 COO माइनस। ये नोट कर लेना, पहले बताया नहीं था, काम में आएगा। इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। द्विदंतुक लिगेंड है और असममित लिगेंड है, क्योंकि सीएमए से जुड़ने वाले दोनों परमाणु अलग अलग है। तो ये है ग्लाइसिनेटो। तो CO द्विदंतुक असममित लिगेंड लिख दिया GLY। ग्लाइसिनेटो कितने, और ट्वाइस, और कोई भी एक दंतुक दो लिगेंड, तो ये हो जाएगा Cl2। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। समझ में आया दोस्तों, MAB का होल ट्वाइस C2। तो ये कौन सी पढ़ ली हमने, समन्वय संख्या 6 में ज्यामितीय समवेता। समन्वय संख्या 6 होगी तो संकरण होगा sp3d2 या d2sp3, और आकृति कैसी बनेगी, अष्टफल की। तो ये सिस ट्रांस हो गए कंप्लीट। हमारी समवेता कौन सी, त्रिविम समवेता कंप्लीट हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। हमने ज्यामितीय समवेता पूरी कंप्लीट कर ली है। त्रिविम समवेता में बचा हुआ टॉपिक है प्रकाशिक समवेता, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पढ़ाई को जारी रखें, लॉकडाउन है तो है, हमें तो पढ़ना है। थैंक यू।